हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं रामचरितमानस पर आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, और आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि माय फेवरेट बुक या फिर अपनी पसंदीदा किताब। ठीक है दोस्तों, योर फेवरेट बुक किसी भी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में अथवा में क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इसे वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इस प्रकार की वीडियो कोई अन्य नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से बताने वाले हैं हमें कि निबंध। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखना है हमको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखना है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है दोस्तों, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। तो आई हैव रीड मैनी नॉवेल्स, नॉवेल्स पोएम्स एंड स्टोरीज। ठीक है दोस्तों, आई हैव रीड मैनी नॉवेल्स पोएम्स एंड स्टोरीज, मैंने अनेक किताबें पढ़ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अनेक उपन्यास, अनेक स्टोरीज यानी कि कहानी और अनेक पोयम पढ़ चुकी हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है कि बट माने लेकिन, मैंने अनेक किताबें तो पढ़ ली हैं लेकिन बट, ठीक है दोस्तों, बट द बुक यानी कि ये किताब, द बुक आई लाइक मोस्ट, ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है। तो एज माने है द रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास की रामचरितमानस मुझे बहुत पसंद है। मैंने अनेक किताबें, नॉवेल्स, स्टोरीज वगैरह मैंने सब पढ़ ली हैं, लेकिन जो मजा रामचरितमानस में है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको सेकंड हेडिंग लिखनी है, आपको थीम्स। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हो, थीम्स मीन्स डिस्क्रिप्शन भी आप कर सकते हो। थीम्स मीन्स कथा वस्तु होती है और डिस्क्रिप्शन मीन्स भी कथा वस्तु होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पे आपने ये मेन हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, आपका ये थीम्स आपने याद कर लिया, यानी कि रामचंद्र जी के जीवन के बारे में देख लिया तो आप पे सब बन जाएगा और रामचंद्र जी के बारे में सबको जानकारी है दोस्तों। ये बिल्कुल इजी है आपके लिए। अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ आपको। तो द रामचरितमानस इज फेमस बुक। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस एक प्रसिद्ध किताब है। कैसी किताब है? एक फेमस किताब है। ठीक है दोस्तों, तो इट इज रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, यानी कि यह किताब, यह यह एक किताब कैसी है? धार्मिक किताब है। ऑफ हिंदूज यानी कि हिंदुओं की एक धार्मिक किताब है। रिलीजियस बुक, ठीक है दोस्तों, रिलीजियस बुक मीन्स धार्मिक किताब, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। तो इट टेल अस, यानी कि यह बताती है। ठीक है दोस्तों, इट टेल अस यानी कि यह बताती है द लाइफ स्टोरी ऑफ रामचंद्र, यानी कि इट टेल अस मीन्स यह बताती है द स्टोरी, द लाइफ स्टोरी यानी कि जिंदगी की कहानी। ठीक है दोस्तों, जिंदगी की कहानी ऑफ रामचंद्र, यानी कि रामचंद्र जी की जिंदगी के बारे में यह कहानी बताती है। कौन सी किताब? रामचरितमानस। ठीक है दोस्तों, तो हु माने जो, यानी कि राम जी के बारे में, हु राम जी के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हु माने जो, हु वाज द सन ऑफ किंग दशरथ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हु, राम जी जो किसके पुत्र थे? किंग दशरथ, यानी कि राजा दशरथ के पुत्र थे। हु वाज द सन ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या। ठीक है दोस्तों, जो जो राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, जो अयोध्या के राजा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अयोध्या के राजा दशरथ, ठीक है दोस्तों, के पुत्र थे। कौन? रामचंद्र जी अयोध्या के पुत्र, अयोध्या के दशरथ के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि भेन माने जब। ठीक है दोस्तों, भेन मीन्स जब। ही वॉज ओनली ए बॉय, यानी कि जब वे केवल एक लड़के थे, यानी कि एक युवावस्था में थे। ठीक है दोस्तों, तो ही वेंट विथ विश्वामित्र, यानी कि वे विश्वामित्र के साथ चले। ही वेंट टू विश्वामित्र, ही वेंट टू विश्वामित्र, ही वेंट विथ विश्वामित्र एंड किल्ड मैनी डेमोन्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि वे विश्वामित्र के साथ चले गए जब वे छोटे थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया? डेमोन्स मीन्स राक्षस। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अनेक राक्षसों का क्या किया? वध किया।
वेंट विथ विश्वामित्र एंड किल्ड, यानी कि किल्ड मीन्स मारा, मेनी डेमोन्स मीन्स अनेक राक्षस, देयर मीन्स वहां, ठीक है दोस्तों, देयर ही ब्रोकन द ब्रो, ठीक है, तो उन्होंने यानी कि श्री राम जी ने ब्रोक मीन्स तोड़ा, द बो ऑफ लैंड, द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव का धनुष क्या किया, तोड़ा, बो मीन्स धनुष, ठीक है दोस्तों, ऑफ लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शिव जी का धनुष तोड़ा, एंड मिस और वाज मैरिड विथ सीता, और सीता जी के साथ क्या हो गई, शादी हो गई उनकी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू ए बून यानी कि एक वरदान, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए बून बाई दशरथ टू हिज क्यून, यानी कि उनकी पत्नी के जो वरदान दिया था दशरथ जी ने, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। जो जिस वरदान में उन्होंने मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास तथा उनकी उनकी जो उनका जो पुत्र भरत था उसके लिए उन्होंने राजगद्दी मांगी थी। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ए बून यानी कि एक वरदान के अनुसार, बाय राजा दशरथ यानी कि राजा दशरथ के द्वारा दिया गया वरदान, टू हिज क्यून यानी कि अपनी पत्नी को या अपनी रानी को, ठीक है दोस्तों, टू हिज क्यून, क्यून कैकई यानी कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, राजा दशरथ की कैकई, ठीक है दोस्तों, 3 पत्नियां थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम वेंट टू द फॉरेस्ट यानी कि राम जाए कहाँ पर, जंगल में, टू लिव यानी कि रहने के लिए, देयर फॉर 14 ईयर्स यानी कि 14 साल के लिए राम कहाँ चला जाए, वेंट टू फॉरेस्ट यानी कि जंगल चला जाए, उसकी पत्नी के अनुसार, उसकी पत्नी के वरदान के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद लिखना है हमको कि सीता एंड लक्ष्मण यानी कि उनकी पत्नी और उनका भाई श्री राम जी की, ठीक है दोस्तों, सीता एंड लक्ष्मण वेंट विथ हिम, ठीक है दोस्तों, वेंट विथ हिम यानी कि उनके साथ, ठीक है दोस्तों, उनके साथ गए कौन, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो राम एस वाइफ यानी कि वहां पे जंगल में गए तो क्या हुआ उनके साथ, राम एस वाइफ यानी कि राम जी की पत्नी, ठीक है दोस्तों, सीता, राम जी की पत्नी सीता बाज स्टोलन बाय रावण यानी कि रावण ने क्या कर लिया, चुरा लिया था, जैसा कि हम लोग जानते भी है दोस्तों। स्टोलन बाय रावण यानी कि रावण के द्वारा सीता जी क्या की जा चुकी थी, स्टोलन, ठीक है दोस्तों, यानी कि चोरा ले गया था ना रावण रथ में लेकर माता सीता को, जब जटायु के साथ युद्ध हुआ था। तो वहां वर्णन नहीं करना है आपको, कितना है, केवल इतना ही लिखना है। और रामचंद्र जी के बारे में भी ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी भी है। तो द किंग ऑफ लंका, जो रावण था ना, किंग ऑफ लंका यानी कि लंका का क्या था, रावण था, लंका का रावण था। तो रावण वाज किल्ड बाई राम यानी कि रावण बाज मने था, किल्ड मिस मारा, बाई राम यानी कि राम के द्वारा रावण मारा गया था। राम रिटर्नेड यानी कि लौटे, टू अयोध्या यानी कि अपनी स्थान यानी कि जो उनका अयोध्या जो उनका निवास स्थान था। राम रिटर्नेड यानी कि लौटे, टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स यानी कि अपना जो वहां पे कर्तव्य था वो पूरा करके, 14 साल का जो उन्हें वनवास दिया गया था उसे पूरा करके अयोध्या लौट आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका वो वहां पर सिस्टम खत्म हो गया। तो अब हमारा तीसरी हेडिंग आ चुकी, रीजन ऑफ माई लाइकिंग इट्स यानी कि रीजन में कारण होता है और कारण है इस किताब के, मुझे पसंद करने के क्या कारण है इस किताब के, ठीक है दोस्तों, पसंद करने के क्या कारण है इस किताब के। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि देयर आर मेनी रीजन्स, ठीक है दोस्तों, अनेक कारण है इसके, देयर आर मेनी रीजन्स फॉर माई लाइकिंग इट, फॉर माई लाइकिंग दिस बुक यानी कि मेरे इस किताब के पसंद करने के अनेक कारण हैं। देखते हैं क्या क्या कारण। रामचंद्र इज द पिक्चर ऑफ आइडियल सोसाइटी, रामचंद्र जी की जो छवि है एक आदर्श समाज की है, ठीक है दोस्तों। और राम इज
ठीक है दोस्तों, राम इज एन आइडियल सन एंड आइडियल किंग, यानी कि राम जी कैसे हैं, एक आइडियल सन यानी कि आइडियल पुत्र और आइडियल किंग मीन्स राजा। ठीक है दोस्तों, और क्या लिख रहा है, एंड आइडियल ब्रदर, और एक आदर्श भाई भी हैं। इसके बाद हमें लिखना है कि भरत, ठीक है दोस्तों, भरत इज द आइडियल भारत एक आइडियल यानी कि भारत एक आदर्शवादी आदमी था। ठीक है दोस्तों, आदर्शवादी एंड ओबिडेंटली सन एंड ब्रदर, यानी कि एक आदर्शवादी और आज्ञाकारी, ओबिडेंटली मीन्स आज्ञाकारी, सन मीन्स पुत्र और ब्रदर मीन्स भाई। ठीक है दोस्तों, भरत क्या था, एक आज्ञाकारी भाई और पुत्र था, जिसने अपनी माता का भी पिता का भी पालन किया, अपने भाई का भी पालन किया। जब उनकी खड़ाऊ लेकर वो वो वहां से चित्रकूट से आए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रामचरितमानस। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, यानी कि जो रामचरितमानस है वह क्या है, एक महान यानी कि ग्रेटेस्ट मीन्स महान, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, बुक मीन्स किताब। ठीक है दोस्तों, यानी कि रामचरितमानस क्या है, हिंदुओं की एक पवित्र किताब है। देखते हैं अगला कंक्लूजन, आपकी लास्ट हेडिंग रह चुकी है और आपका ये निबंध आपका फाइनल हो जाएगा। दोस्तों आपको बस इतना ही पढ़ना है और आपको 6 नंबर आपको तत्काल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में डालना है आपको हेडिंग कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन डाल के ब्लैक पेन से रियली। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है इज द बेस्ट बुक। ठीक है दोस्तों, इज द बेस्ट बुक यानी कि एक अच्छी किताब है। तो इट इज स्टोर ऑफ नॉलेज, यानी कि यह जो है ना भंडार है काहे का, नॉलेज, इट इज स्टोर ऑफ नॉलेज, यह क्या है, ज्ञान का भंडार है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, तो इट इज ए स्टोर ऑफ नॉलेज, यानी कि यह ज्ञान का भंडार है यह किताब। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद लिखना है ए, तो इट इज माई फिलोसफर एंड गाइड, यह मेरी दार्शनिक किताब है। ठीक है दोस्तों, इस फिलोसफर मीन्स गाइड, जो मार्गदर्शक होता है। ठीक है दोस्तों, फिलोसफर मीन्स मार्गदर्शक और गाइड मीन्स सलाहकार। ठीक है दोस्तों, यह मेरी मार्गदर्शक और सलाहकार किताब है। तो आई रीड डेली इट, यानी कि मैं इस किताब को रोज पढ़ता हूँ। आई लाइक इट वेरी मच, यानी कि मैं इसे बहुत पसंद भी करता हूँ। तो आशा करते हैं आप वीडियो को पसंद वीडियो को भी पसंद किया हो। अगर आप रामचरितमानस से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी उद्धार हो जाए और उनका भी ये 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों आप एक बार और भी देख लो, बिल्कुल इजी क्वालिटी से मैंने बताया है पूरा निबंध। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू दोस्तों।